हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि होती क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर हमसे पूछे लीनियर इक्वेशन तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की जो इक्वेशन होती है बेटा वो क्या कहलाती है? हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब इक्वेशन की लाइन जैसे हम ग्राफ पे पढ़ते हैं, कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं लाइक दैट, इसके ऊपर हमने ये लाइन बना दी, ये क्या है? हमारी एक लाइन है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? हमारी लीनियर इक्वेशन। तो हमें इसी के बारे में क्या करना है? आज स्टडी करना है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने 9th क्लास में चैप्टर को पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन हमने 9th में पढ़ा, लेकिन हम पेयर पढ़ेंगे। पेयर का मतलब क्या है कि हम दो इक्वेशन पढ़ेंगे। दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी दो इक्वेशन होगी। अब इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा? हमारा जो टॉपिक है हमारा वो है पेयर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक टाइप से अगर हम बात करें कॉमन पॉइंट्स, कि किसी दो लाइन में पेयर्स में कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? यूनिक। यूनिक का मतलब वन, इसमें एक सॉल्यूशन होता है। फिर एक क्या होता है? नो, मतलब जिसमें कोई भी नहीं होता। इनफाइनाइट मैनी, मतलब इसके अंदर सारे होते हैं। अब हमारे पास है ना दो तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली भी होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला रेशियो मेथड भी होता है। अब फॉर्मूला मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें मिलती हैं दो, उनके रेशियो से डिफाइन करते हैं। कैसे? जैसे हम चेक करते हैं a1/a2, अगर क्या आता है? नॉट इक्वल आता है बेटा किसके? b1/b2 के। अगर ऐसी कंडीशन हमारी बन जाती है किसी क्वेश्चन पे कि a1/a2 कितना है हमारा? नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1/a2 का मतलब x के कॉफिशिएंट का रेशियो और y के कॉफिशिएंट का जो रेशियो है, अगर वो नॉट इक्वल है, ऐसी कंडीशन है कि तुम क्या कहेंगे? लाइंस आर इंटरसेक्ट। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। दूसरी कंडीशन, ओनली वन पॉइंट इज कॉमन। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, solution is कंसिस्टेंट। जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा बेटा? हमारा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है पेयरिंग करना, कभी ना कभी पेयरिंग करेंगे। नो सोल्यूशन, पता कैसे करेंगे नो सोल्यूशन? इसमें क्या होता है बेटा? जो रेशियो होता है हमारा a1/a2 दे वॉज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस पे ये कंडीशन आएगी हमारी, जिसके लिए हम क्या कंडीशन रखेंगे? इसका जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसमें क्या कहेंगे हम बेटा? लाइन्स आर पैरेलल, नो पॉइंट कॉमन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा इसका? सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा इसका? इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। थर्ड केस होता है मैनी सॉल्यूशन, जिसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पर क्या होता है भाई? अगर हम बात करें लाइंस आर, क्या बोलेंगे हम? कॉन्सिडेंट। लाइन कैसी होंगी? कॉन्सिडेंट। और सॉल्यूशन कैसा होगा? एज कंसिस्टिंग एंड डिपेंडेंट। इस टाइप्स के क्या करेंगे? ये हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं बेटा? फर्दर आगे का टॉपिक जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारी इक्वेशन का क्या आता है भाई? यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो ही हम अपनी इक्वेशन के अंदर
क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो कॉमन पॉइंट मिलेगा। और हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर जो स्टडी करना है वो सिर्फ क्या स्टडी करना है कि हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करना। तो उसका सिंपल सा एक मेथड है जिसकी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ना है, और एक मेथड पहले कभी आता था जिसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उस मेथड को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये चीज़ नॉलेज नहीं है तो हम इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इससे एग्जाम में 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एक MCQ 101% आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके भी अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जिसके लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं बेटा, 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक मेथड क्या होता है बेटा हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड होता है क्या, देखो क्वेश्चन के अंदर हमें 2 इक्वेशन मिलती है हमेशा गिवन। एक इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक इक्वेशन क्या होगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 इक्वेशन है। तो फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे हम, फर्स्ट जो इक्वेशन होगी या सेकंड इक्वेशन जो भी आप यूज करना चाहो उसके अंदर से हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालें। जैसे ax प्लस by इक्वल्स टू c, हमने y की वैल्यू निकाल ली, कितनी हो जाएगी, इसको अगर इस तरफ शिफ्ट करते हैं हम तो कितना हो जाएगा, c माइनस ax अपॉन b। हम इस वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन पे यूज करेंगे, और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। देन उसको अगेन पुट कर देंगे कहाँ पर, हम इसके अंदर, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अनदर ऑप्शन में क्या करते हैं, जो दूसरा मेथड है उसके अंदर हम है ना कॉफिशिएंट को सेम करते हैं। जैसे जो दोनों कॉफिशिएंट इनको क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर दोनों के सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों के डिफरेंट साइन है मतलब एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। इससे भी हमें क्या मिलती है, एक्स वाई की वैल्यू मिलती है। इनके ऊपर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, मेथड को प्रॉपर समझेंगे,